सबको जय माता जी की। ज़्यादा से ज़्यादा भाई लोग जुड़े और कुछ विशेष सूचना है और विकट परिस्थिति है। मैं महिपाल सिंह मखना बोल रहा हूँ, आपका भाई। सब भाइयों को जय माता जी की। मैं महिपाल सिंह मखना, श्री राजपूत कर्ण सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष। अभी एक विशेष सूचना सबके लिए है, पूरे क्षत्रिय समाज के लिए, पूरे देश के क्षत्रिय समाज के लिए, युवाओं के लिए, स्पेशली यूपी और मेरे दिल्ली में बैठे हुए भाई लोगों के लिए बहुत बड़ी सूचना है। बहुत बड़ा एक राजपूत समाज के ऊपर इतना बड़ा आघात है। मैं बताना चाहूंगा सबको। एक बार सब के सब भाई लोग, मैं कभी नहीं बोलता ये बात, कि जुड़े, और इसलिए जुड़े क्योंकि ये सूचना सब तक पहुंचनी जरूरी है। राजपूत समाज के हमारे सबसे बड़े सामाजिक नेता ठाकुर लोकेंद्र सिंह जी कालवी, जो कि पिछले 2 दिन से यूपी दादरी में होने वाले मूर्ति अनावरण, जो क्षत्रिय सम्राट मिहिर भोज प्रतिहार की मूर्ति लगाई जा रही थी, जो गुर्जर सम्राट के नाम से लगाई जा रही थी, उस मूर्ति अनावरण के विरोध में कालवी साहब वहां गए हुए थे। और पिछले 2 दिन से कल भी उन्होंने मीटिंग करी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। आज उनकी घोड़ी बछड़ा एक गांव है दादरी के पास में, वहां पे हजारों की संख्या में राजपूत युवा, राजपूत समाज के, क्षत्रिय समाज के लोग आने वाले थे कालवी साहब से बात करने। और उस दादरी कूच के लिए एक प्लान बनने वाला था कि किस तरीके से हम लोग विरोध करेंगे। हठधर्मिता देखिए बीजेपी सरकार की, बीजेपी शासन की, कि साहब होटल से रवाना भी नहीं हुए थे कि सुबह से पूरी होटल को घेर लिया गया। अशोक मार्ग पे दिल्ली में जो होटल है उसको पूरी को घेर लिया गया है, तिलक मार्ग पे। और अभी पिछले 2-3 घंटे से उनको नजरबंद किया हुआ है। साहब ने बकायदा चैलेंज करके प्रशासन को बोला था कि या तो मुझे गिरफ्तार करो, नहीं तो लोकेंद्र सिंह कालवी को कोई रोक नहीं पाएगा। लोकेंद्र सिंह कालवी घोड़ी बछड़ा गांव जाएंगे और पक्का जाएगा। खुद कालवी साहब ने बोला, क्योंकि जैसे कि मेरे भाई वहां जो कालवी साहब के साथ है, उन्होंने बोला कि साहब ने जो भी एसपी वगैरह वहां है, तो उन्होंने सोचा पहले दिल्ली की पुलिस क्यों आएगी, क्योंकि दिल्ली में तो नहीं जा रहे, वो तो यूपी में जा रहे हैं विरोध करने। पर इनकी हठधर्मिता देखो कि यूपी पुलिस दिल्ली पहुंच गई है। दिल्ली पुलिस वहां नहीं है, यूपी पुलिस की पूरा लवाजमा, कम से कम 1500 पुलिस के अलग अलग पुलिस, एसटीएफ वगैरह सब वहां पे है। पूरी होटल को घेर लिया गया है कि आपको हम जाने नहीं देंगे। उनके साथ मेरे जो यहाँ राजस्थान से भाई लोग, विजेंद्र कल्याणवत, संदीप गुड्डा वगैरह, वो गए हुए हैं, वो बकायदा भी वहां मोर्चा संभाले में। मैं एनसीआर के जितने भी मेरे राजपूत भाई मुझे सुन रहे हैं, एनसीआर दिल्ली के हर एक कमजोर व्यक्ति को, हर कमजोर व्यक्ति को समय खुद को प्रूव करने का एक समय, एक मौका जरूर देता है। मैं किसी को कमजोर नहीं बोलना चाह रहा, पर मैं बोलना चाह रहा हूं, अगर मैं भी कमजोर हूं, मानसिक कमजोर हूं, शारीरिक कमजोरी की बात नहीं चल रही है, मानसिक अगर मैं कमजोर हूं, तो समय मुझे अगर प्रूव करने का, समय अगर मुझे एक मौका देता है खुद को साबित करने का, तो ये वही मौका है एनसीआर के भाइयों, ये वही मौका है अभी आपके पास। आज ये दिखा दो कि हम दिल्ली में बैठे हुए हैं और दिल्ली आज भी राजपूतों के पास है। क्षत्रिय युवाओं में, दिल्ली के युवाओं में दम है, एनसीआर के युवाओं में दम है। तिलक मार्ग पे होटल पे आप पहुंचे, जो कालवी साहब जहां रुके हुए थे, वहां पे कालवी साहब को नजरबंद किया है। वो गिरफ्तार नहीं कर पा रहे, उनकी औकात नहीं है। साहब तो चिल्ला के बोल रहे, या तो मुझे गिरफ्तार करो, तुम्हारी औकात हो तो, नहीं तो मैं वहां जाऊंगा। और उनकी खींचतान पिछले 1-1.5-2 घंटे से चल रही है। और मैं बोलना चाह रहा हूं, ऐसा वृद्ध, मतलब इस उम्र में भी, 70 की उम्र में व्यक्ति भी, बाईपास सर्जरी उनकी हुई है अभी 1-1.5 साल पहले, आप सबको मालूम है। किसी भी युवा की, किसी भी नेता की हिम्मत नहीं हुई है वहां जाके योगी सरकार से भिड़े, योगी जी से बात करे। हमारे दुश्मनी योगी जी से नहीं है। योगी जी अगर सर्वमान्य, अगर नेता, अगर योगी को कोई मानता है तो योगी जी को मानता है, वो राजपूत समाज मानता है। आप संत हैं, आप योगी हैं। योगी किसी जाति बिरादरी में बंधा हुआ व्यक्ति नहीं होता है जो भगवा पहन लेता है। और अगर आप फिर भी, आपके द्वारा ये इस तरीके का छोटा कृत्य किया जाएगा कि उसको गुर्जर लिखा जाए, जो हमारे क्षत्रिय सम्राट है मिहिर भोज प्रतिहार, और आप भी उसी क्षत्रिय मिहिर भोज प्रतिहार की उसके कुल से आते हैं, तो मैं पूछना और बोलना चाह रहा हूं, ये गलत बात है योगी जी। मुझे और पूरे राजपूत समाज को आप पे गर्व है, आप
पे बार बार ये इल्जाम लगाया जाता है कि आप क्षत्रिय समाज को आगे रखते हैं, पर ऐसे कृत्य करने से जो भी हम मुझे सुन रहे हैं, देख लो, ये क्षत्रिय समाज जो आपका बड़ा भक्त और हम आपको पीएम तक देखना चाहते हैं कि आप प्रधानमंत्री बनिए। हमें आपसे लड़ाने की साजिश है, आपको ये समझना चाहिए। स्वजनों से आपको खत्म किया जा रहा है, आपके अपने द्वारा, आपके अपने लोगों के द्वारा आपका विरोध करवाया जा रहा है। ये बहुत बड़ी साजिश है आपको योगी जी कमजोर करने की। ये आपको संज्ञान लेना है, आपको संज्ञान लेना है कि ये गलत हो रहा है, मैं ये नहीं करूंगा। आप वहां हिंदू सम्राट लिखवाइए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। आप केवल सम्राट लिखाइए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हम नहीं बोल रहे कि वहां राजपूत ही लिखना चाहिए, पर गुर्जर बताकर गुजरों के और राजपूतों के बीच में बेर डालने का जो परंपरा केवल और केवल बीजेपी ने की है। दोनों जगह, एमपी में भी बीजेपी की सरकार है और यूपी में भी बीजेपी की सरकार है। मैं चिल्ला चिल्ला के मेरे युवाओं से मैं बार बार बोलता रहता हूं, हमेशा बोलता रहता हूं, हमेशा एक ही बात, समर्पण मत कीजिए, समर्थन कीजिए इन पार्टियों का। करना चाहो तो कभी समर्पण करोगे तो यही हाल होगा, क्योंकि इनको लगता है कि हम बंधुआ मजदूर हैं बीजेपी के। और आज बात यहां तक आन पड़ी है कि हमारे बुजुर्ग वयोवृद्ध सामाजिक नेता, सबसे बड़े इस राजपूत समाज के, इस देश के, उनको पुलिस के कुत्ते घेर लेते हैं। तो पुलिस के कुत्तों की इतनी औकात है क्या? पर उनको मालूम है पॉलिटिकल लोगों को ऊपर बैठे हुए को कि योगी भी इन्हीं के समाज से आते हैं, तो योगी के द्वारा इनका ये हर्षण करवाओ, योगी जी के द्वारा इनको रुकवाया जाए। योगी को भी कमजोर करने की, कालवी साहब और राजपूत समाज को भी कमजोर करने की बहुत बड़ी साजिश ये बीजेपी के उच्च जो बड़े सेंटर में बैठे हुए नेता कर रहे हैं। ये बिल्कुल हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभी के अभी तिलक मार्ग पे जो होटल है उसमें जितने भी मेरे एनसीआर के भाई लोग हैं, अभी वहां कूच कीजिए। और जो पिछले 3, 4, 5 दिन से ट्विटर पे ट्रेंड चल रहा है, भाजपा विरोधी, राजपूत विरोधी भाजपा, दादरी कूच आज भी ट्रेंडिंग में है। पर वो ट्रेंडिंग पे मेरे भाइयों, ट्रेंडिंग से काम नहीं चलेगा, ट्रेंड कराने से काम नहीं चलेगा। वहां अपने को धरातल पे आना पड़ेगा, क्योंकि ये इतनी बड़ी षड्यंत्र है। आपको और मेरे को, जब कालवी साहब को रोका जा सकता है, अब तो आपको और मेरे को भी रोकेंगे। अगर अपने इतिहास बचाने में हम पीछे रह गए तो हर एक राजपूत समाज के मिहिर भोज प्रत्यार के बाद अनंगपाल जी तोमर के बाद पृथ्वीराज चौहान, और पृथ्वीराज चौहान के बाद महाराणा प्रताप भी अलग अलग जाति बिरादरी के बताए जाएंगे। आप और मैं केवल मुंह ताकते रह जाएंगे, आप और मैं केवल मुंह ताकते रह जाएंगे। ये बीजेपी भाजपा जो पार्टी है उसके द्वारा चालू किया गया है, किसी के द्वारा चालू नहीं किया गया कहीं पे भी। मैं बार बार बोलता हूं कि आप लोग इनका समर्थन कीजिए, समर्पण मत कीजिए। समर्पण वो होता है जो अपने पास कुछ भी होता है हम उनके चरणों में रख दें। और आज की कंडीशन यही है कि हम मोदी जी के नाम पे, कि मोदी जी देश को बचा रहे हैं। भाई, क्षत्रिय खुद अपने इतिहास और देश को बचाने में सक्षम है, किसी पार्टी की जरूरत नहीं है हमको। मैं केवल बोलना चाह रहा हूं सभी से, अगर कालवी साहब के कुछ हुआ तो देश में हर एक सरकार की हर जगह ईंट से ईंट बजा देंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे। हम लोग भी यहां से रवाना हो रहे हैं। अभी आपको बोलना चाह रहा हूं, हर एक युवा को बोलना चाह रहा हूं, समय हर एक कमजोर को एक मौका जरूर देता है अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने का। मौका है दोस्तों, ये वही मौका है मेरे युवा साथियों। आज अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने का वापस से मौका है। आपको और मेरे को सबको उठना होगा, खड़ा होना पड़ेगा इस ज्यादती के खिलाफ, इस इतिहास की तोड़ मरोड़ चोरी के खिलाफ। हमें और गुजरों को लड़ाया जा रहा है केवल एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत, नहीं तो गुजर और राजपूत कभी आपस में बैर नहीं रखते। मैं केवल बोलना चाह रहा हूं, ये बंद होना चाहिए। और आप सभी से निवेदन है, ज्यादा से ज्यादा दादरी जो दूर है, अभी दिल्ली नहीं पहुंच सकते, वो दादरी के लिए रवाना हो जाए, दादरी के लिए। और जो दिल्ली में एनसीआर में लोग बैठे हैं, उस होटल में अगर 5000 पुलिस वाले हैं तो 50,000 राजपूत क्षत्रिय आज वहां उपस्थिति दर्ज करा के दिखा दो कि हमारे हम सामाजिक नेता के कोई भी आंच आई तो हम क्या कर सकते हैं। हमें डर नहीं लगता। कल कालवी साहब ने बोला था ना, कल कालवी साहब ने बोला था राजपूत जेल जाने से नहीं डरता। अनंतपाल इनकाउंटर में 40 दिन की जेल काटी है,
पद्मावत में 10-10, 15-15 केस लगाए, पर कहीं जाके रोए नहीं हम मंचों से कि हम पे केस लग गए। मेरे खूब सारे पदाधिकारियों ने 2-2, 2.5 महीने की जेल काटी है पद्मावत में, पर कभी आके कोई रोया नहीं मंच पे कि हमें जेल हो गई, हमारा भविष्य खराब हो गया। हम हमारे इतिहास के लिए, बहन बेटी की इज्जत के लिए लड़ेंगे, लड़ते आए हैं, लड़ेंगे। अभी सर गिनाने का टाइम है दोस्तों, सर कटाने का नहीं। अगर सर भी नहीं गिना पाए तो जीवन में अपने आने वाली पीढ़ियां हम पे थूकेगी कि हमारे पूर्वज ऐसे थे कि हमारा इतिहास भी नहीं बचा पाए। हमारे पूर्वज इतने कमजोर थे कि जो इतिहास हमारे पूर्वजों ने बनाया था वो भी हम उनके पन्नों को भी नहीं बचा पाए। खून से लिखा हुआ इतिहास, खून से लिखा हुआ इतिहास है। बार बार मुझे फोन कर रहे हैं, उनसे भी निवेदन है फोन ना करें प्लीज बीच में। आज मौका है अपनी श्रेष्ठता, क्षत्रिय और चित्त धर्म निभाने का, अपने खून के एक एक कतरे को उसके लिए बलिदान चढ़ाने का जो हमारा इतिहास के लिए लड़ रहा है लोकेंद्र सिंह कालवी। और वो बुजुर्ग होके भी इतनी उम्र, इतने वयोवृष्ठ होते हुए भी वहां पहुंच गए, बीमार होने के बावजूद वहां पहुंच गए। उनकी मदर की बहुत तबीयत खराब है, फिर भी वो वहां है कि कोई वहां नहीं पहुंचा। मुझे परसों के रात को 9:30, 10 बजे फोन आया था कि मैं जा रहा हूं, सुबह पहुंच जाऊंगा, और अगर कुछ हुआ तो तेरे को पीछे से कमान संभाल ली। कालू साहब, आपका यह सिपाही अपनी गर्दन कटवा देगा, पर आपके आदेश का हर एक चीज की पालना होगी। महिपाल सिंह ने पहले भी सैकड़ों बार जेल देखी है, और मेरा हर एक पदाधिकारी जेल और ऐसी सलाह के देखते हैं। अगर मेरे इतिहास के लिए मुझे 50 बार जेल हो तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे बुजुर्गों के लिए मुझे जेल की सलाखों के पीछे रहना पड़े जीवन भर तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बोलना चाह रहा हूं, आप सब लोग तैयार हो जाइए। अभी आपको सबको वहां दिल्ली कूच करना है। दिल्ली के अगर दिल्ली नहीं जा सकते तो आपको सबको दादरी पहुंचे कल। अभी कालवी साहब की होटल का हम लोग इतना बड़ा घेराव कर देंगे कि इनको फोर्स बुलानी पड़ जाएगी, इनको आर्मी बुलानी पड़ जाएगी। और आर्मी बुला ले, कोई भी बुला ले, राजपूत कहीं कम नहीं है। हमें कोई किसी के उसकी नहीं जरूरत। ज्यादा से ज्यादा पहुंचे और मुंह तोड़ जवाब दे। कालवी साहब के कुछ होता है तो वापस से मैं आपको बकायदा उसके बारे में बताऊंगा कि हमें आगे का क्या स्टेप लेना है। आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या दिल्ली के उस होटल में पहुंचे जहां कालवी साहब को नजरबंद किया गया है, क्योंकि हो सकता है उनको थोड़ी देर में कहीं ले भी जाए। ले जाने कहीं नहीं देंगे। अगर काली साहब की एक अंगुली भी किसी ने टच करी तो वह हाथ उखाड़ने की ताकत राजपूत समाज का युवा रखता है। मेरे दिल्ली का हर एक राजपूत समाज का युवा वो रखता है। अब एनसीआर के ज्यादा से ज्यादा लोग वहां उस होटल में पहुंचे और बकायदा दिखा दे आज कि हम कल भी दादरी आएंगे। योगी जी आपसे बेर नहीं है, मोदी जी इस चीज को बंद करवाइए। ये किसका षड्यंत्र है मुझे नहीं मालूम, पर जो भी है गलत है। सबसे ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचो और जवाब दो उनको। जय हिंद, जय राजपूताना।